दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल राज हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं बेहद डरावनी और दिलचस्प कहानियाँ। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। ये घटना वास्तविक है जो 2014 की है, जब मेरे विद्यालय के एक अध्यापक को निरीक्षण के लिए जौनसार जाना पड़ा। जैसा कि अधिकतर विद्यालयों में होता है, एक विद्यालय के अध्यापकों को निरीक्षण के लिए किसी दूसरे विद्यालय में भेजा जाता है। इसी क्रम में मेरे एक अध्यापक को जौनसार के एक सुदूर पहाड़ी पर स्थित स्कूल पर जाना था। वो सुबह ही बस से निकल गए। उन्हें जाने में 6 घंटे का समय लगना था। रास्ता खराब होने की वजह से 9 घंटे लग गए, जिससे कि 3 बज गए। अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र में विद्यालय सड़क से काफ़ी दूरी पर होते हैं। जब वो रास्ते पर चल रहे थे तो उन्हें थोड़ी दूरी पर एक घड़ा दिखा जिसमें खून भरा हुआ था। चारों तरफ काले जादू का सामान रखा था, जैसे काले कपड़े में नाखून, बाल, एक गुड़िया। वो अध्यापक विज्ञान के अध्यापक थे। उन्होंने उसे देखकर घड़े को लात मार दी और आगे बढ़ गए। उन्होंने गांव के समय अनुसार रात का खाना खाया और कुछ देर बातचीत के बाद वो सोने को चले गए। उस समय तो उन्हें बढ़िया नींद आई, पर रात को लगभग 12:30 बजे के समय उनकी नींद अचानक खुली तो उन्हें बिल्ली की आवाज़ आई। बिल्ली रो रही थी। तब उन्होंने उसे जोरदार आवाज़ से भगा दिया, लेकिन अब वो जैसे ही आंखें बंद करते, उन्हें लगता कि जैसे एक बहुत बड़ी पानी की बूंद उनके सर पर गिर रही है। लेकिन तुरंत उन्होंने आंखें खोली। फिर उनको यही सब आभास हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल लेता हूँ, पर यह क्या, उन्हें आभास हुआ कि वो अपने को हिला भी ना पाए और मुंह खोला तो आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि कोई जैसे भारी चीज़ रखी हो। उन्हें तो अपनी मृत्यु नज़दीक दिखाई दे रही थी। अपने अंतिम प्रयास में उन्होंने अपने इष्ट देवता को याद किया और जोर से चिल्लाया, तब जाकर वे बच पाए। उस रात तो वो सो भी नहीं पाए। यही बात उन्होंने अगले दिन बताई, वहाँ के प्राचार्य को बताया। उन्होंने इन सब के विषय में बताया कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया और कैसे आए। तो उन्होंने बताया कि आपने उस घड़े को लात मारी, तभी ये सब हुआ। तब उन्हें लेकर स्थानीय देवता के मंदिर ले जाया गया, जहां उन्हें काला धागा दिया गया और बोला कि रात को कभी बिल्ली को वापस आवाज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये जौनसार है। यहाँ रात को डाकनी बिल्ली के रूप में आकर परेशान करती है, और आपने रास्ते में जिस चीज़ को छुआ वो ऊर्जा वहीं से आपके पीछे पड़ी थी। वे अगले ही दिन वहाँ से वापस आ गए। शायद इस घटना के बाद दोबारा उस तरफ नहीं गए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। ये उस ज़माने की घटना है जब मोबाइल फ़ोन तो क्या, टेलीफोन तक नहीं हुआ करते थे। लोग चिट्ठी पत्र से ही एक जगह की बातें दूसरी जगह तक पहुंचाया करते थे। बाबू श्यामलाकांत एक हेडमास्टर थे। झांसी में उनकी पोस्टिंग थी। सरकारी नौकरी होने के कारण उन्हें अपने गांव से दूर शहर में रहना पड़ता था। नौकरी अच्छी होने के कारण वो अपने परिवार से दूर रहने के लिए राजी हुए थे। अकेले वही किराए के मकान में रहते थे। ठंड के दिन थे, दिसंबर का महीना चल रहा था। रात का वक्त था। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण श्यामलाकांत ने अपने घर के सभी दरवाजे खिड़कियों को अंदर से बंद कर लिया था,
ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। ठंड के दिनों में लोग खा पीकर जल्दी सो जाया करते थे। रात के 8 बज रहे थे। श्यामला कांत ने अपना खाना बना लिया था और बड़े इत्मीनान से बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी चारपाई बिछाई और कुछ ही देर में वो सो गए। देखते ही देखते रात के कई पहर बीत गए। अचानक दरवाजे पर हुई आहट से श्यामला कांत की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गए। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। उनकी नज़रें घड़ी पर पड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने सोचा इस समय कौन आया होगा। तभी उन्हें ध्यान आया कि घर के दरवाजे के बाहर आंगन में मेन गेट तो उन्होंने लॉक कर रखा था, फिर उसे फांदकर कोई अंदर कैसे आ गया। कोई चोर तो नहीं, लेकिन चोर भला दरवाजे को खटखटाकर क्यों आएगा। उन्होंने अपनी रजाई हटाई और चप्पलों में पैर डालकर धीरे धीरे दरवाजे के पास आने लगे। दरवाज़ा खुलते ही उनकी नज़र सामने वाले व्यक्ति पर पड़ी। कोहरा घना था। कोहरे की वजह से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहाँ उनके गांव के पुराने मित्र दीनदयाल खड़े थे। अपने सामने अपने पुराने दोस्त को देखकर श्यामला कांत खुश हो उठे, लेकिन उस समय दीनदयाल वहाँ क्या कर रहे थे ये उनकी समझ में नहीं आया। सबसे अचंभे की बात तो ये थी कि दीनदयाल ने ना तो कोई मोटे कपड़े पहने थे और ना ही कोई शॉल या जैकेट उनके पास थी। हमेशा की तरह अपनी साधारण सी वेशभूषा धोती कुर्ता पहने खड़े थे। श्यामला कांत ने तुरंत अपने दोस्त को अंदर ले जाना चाहा। दीनदयाल तुम, वो भी इस समय? अरे अंदर आओ, तुमने कोई गर्म कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? लेकिन दीनदयाल ने कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो अंदर आए, श्यामला कांत ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। श्यामला कांत ने उनसे कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। दीनदयाल ने कहा, नहीं, तुम यहीं रुको, मुझे तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मानो पहले कभी श्यामला कांत को देखा ना हो। अब मुझे जाना होगा, मेरे साथ कुछ और भी लोग आए हैं, वे बाहर मेरे लिए रुके हैं। श्यामला कांत ये सुनकर चौंक उठे। पर तुम अभी तो आए हो और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी सर्द रात में? लेकिन दीनदयाल रुकने को तैयार नहीं थे। वो पीछे पलटे और दरवाज़ा खोलकर बाहर कोहरे में निकल गए। श्यामला कांत जल्दी जल्दी उनके पीछे गए, लेकिन बाहर निकलकर उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। कोहरे में बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ देखते रहे, लेकिन उनका मित्र दीनदयाल उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी दीनदयाल कहाँ चले गए और वो अंदर कैसे आए थे, जबकि उन्होंने मेन गेट को बंद कर रखा था। उन्होंने जाकर मेन गेट को चेक किया तो वो अभी भी लॉक था। इस अजीब घटना के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने गांव जाने का मन बना लिया। उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। सुबह उठकर वे अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां मातम पसरा हुआ है। जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया, आपके मित्र दीनदयाल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका कल ही स्वर्गवास हो गया। मरने के पहले वो आपको बहुत याद कर रहे थे और किसी भी तरह से आपसे मिलना चाहते थे। ये सुनकर श्यामला कांत के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर कल ही दीनदयाल की मृत्यु हो गई थी तो वो उन्हें मिलने के लिए झांसी कैसे आए थे। वो जल्दी जल्दी दीनदयाल के घर जा पहुँचे। उनकी पत्नी और बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे और घर के बाहर आंगन में दीनदयाल का शव रखा हुआ था।
श्यामलाकांत ने जैसे ही कफन उठाकर देखा तो वाकई में वहाँ दीनदयाल ही लेटे हुए थे। श्यामलाकांत की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगे तो क्या कल रात को जो मुझसे मिलने आया था वो दीनदयाल नहीं, उसकी आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।